हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरमान और इस वीडियो में हम कवर करेंगे 11वां क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स का, जो कि है सस्पेंसन। सस्पेंसन क्या होता है? सस्पेंसन हमारे ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि बाइफेसिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा इमल्शन हुआ तो वो भी बाइफेसिक था, लेकिन वो दो लिक्विड के मिलने से बनता था। लेकिन जो सस्पेंसन होता है ये भी बाइफेसिक होता है, लेकिन इसमें एक फेज होता है लिक्विड और दूसरा फेज होता है सॉलिड। सस्पेंसन हमारे बाइफेसिक होते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें, a suspension is a liquid dosage form in which solid drug particles are dispersed in a liquid medium। मीन्स हमारे पास एक बीकर में लिक्विड मीडियम होगा, लिक्विड फेस होगा, जिसके अंदर हम सॉलिड के पार्टिकल्स डालेंगे तो ये बनेगा हमारा सस्पेंसन। एंड पार्टिकल डोंट डिजोल्व एंड में सेटल ऑन स्टैंडिंग। मीन्स जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो डिजोल्व नहीं होते हैं। एंड मैं सेटल ऑन स्टैंडिंग मीन्स वो उसमें बैठ जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं। एंड बट दे कैन बी रीडिस्पर्स्ड बाय शेकिंग। चीज़ जब हम उस बीकर को हिलाते हैं तो ये दोबारा से रीडिस्पर्स हो जाते हैं, फिर दोबारा से सब में पूरे सॉल्यूशन में फैल जाते हैं। तो ये हमारे सस्पेंसन। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंसन, पहला होता है बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मीन जो हमारे सस्पेंसन है वो किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं, किस रूट से हम उन्हें लेते हैं। तो पहला होता है ओरल सस्पेंसन, जो हम ओरली लेते हैं। दूसरा होता है टॉपिकल, जो हम अपनी स्किन पे लगाते हैं, बॉडी पर लगाते हैं टॉपिकली। और तीसरा होता है पेरेंट्रल, जो हम इंजेक्शन के ज़रिए से, सिरिंज के ज़रिए से अपने बॉडी स्ट्रीम में पहुँचाते हैं। तो तीन बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये हमारे तीन हैं। और फिर दूसरा आता है हमारा बेस्ड ऑन द पार्टिकल इंट्रैक्शन। मीन जो पार्टिकल होते हैं हमारे सस्पेंसन के अंदर, वो कैसे इंट्रैक्ट करते हैं। तो पहला होता है फ्लोकुलेटेड सस्पेंसन और दूसरा होता है डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंसन। तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, दोनों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर तीसरा होता है हमारा बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। मीन जो हमारे पार्टिकल हमने डिजोल्व किए हैं, डिस्पर्स किए हैं लिक्विड फॉर्म में, तो उनके बेसिस पे भी हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं, जिसमें हमारे कोर सस्पेंसन हुए, फाइन हुए, बहुत छोटे, और कोलाइडल हुए। तो ये साइज़ के बेसिस पे हुआ। हमने देखा हमारे जो बेस है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर हमारा था फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन और डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन वो होते हैं जब हम लिक्विड में जब सॉलिड डालते हैं, सॉलिड के पार्टिकल, तो वो एक टाइम आने पर बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं। और जब हम उस बेकर को दोबारा से शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो पूरे सॉल्यूशन में दोबारा से रीडिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। लेकिन जो हमारे डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे तो बैठते हैं, लेकिन एक हार्ड केक फॉर्म कर लेते हैं। मीन्स एक क्लस्टर बनाते हैं मिलकर, एस टाइप का वो फॉर्म करते हैं हार्ड केक, ताकि वो दोबारा से रीडिस्पर्स ना हो। तो वो होता है हमारे डिफ्लोकुलेटेड। और ये होते हैं फ्लोकुलेटेड, जो कि शेक करने पर, बेकर को जब हम शेक करते हैं तो वो रीडिस्पर्स हो जाते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में फैल जाते हैं। तो ये हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हो, एक है हमारे पास डिफ्लोकुलेटेड और एक फ्लोकुलेटेड। अगर फ्लोकुलेटेड देखें तो इसके अंदर जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, हमने फॉर एग्जांपल इसमें डाला, वो सेटल डाउन हुआ, और जब हमने उसे रीडिस्पर्स किया, हमने इस बीकर को हिलाया, शेक किया, तो ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो पूरे सॉल्यूशन में दोबारा फैल गए। तो ये हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। और अब हम देखते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पार्टिकल सेटल फास्ट। में जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के, वो बहुत जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम पे। एंड सेडिमेंट इज लूज एंड ब्लफी। मीन्स जो हमारे सेटल्ड हुए हैं वो लूज होते हैं। मीन्स हार्ड जो हमारा हार्ड केक है वो फॉर्म नहीं करते, लूजली सेटल्ड होते हैं। एंड ईजी टू रीडिस्पर्स ऑन शेकिंग। जब हम उसे शेक करते हैं बीकर को तो ये रीडिस्पर्स हो जाते हैं ईजिली। एंड सुपर नेट एंड लिक्विड बिकम क्लियर। मीन जो हमारा लिक्विड था, जब हमने सॉलिड के जो पार्टिकल डाले वो सेटल डाउन हुए, तो हमारा जो क्या लिक्विड है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो ये होता है हमारे सुपर नेट एंड लिक्विड। अगर स्टेबिलिटी इशू की बात करें तो मेन प्रॉब्लम इज रैपिड सेटलिंग। मीन्स इसके अंदर जो हमारे फ्लोकुलेटेड होते हैं, जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत जल्दी सेटल्ड हो जाते हैं। बट नो हार्ड केक फॉर्म। लेकिन इसके अंदर कोई भी हार्ड केक फॉर्म नहीं होता। एंड ओवरऑल मोर स्टेबल, बिकॉज ये ओवरऑल स्टेबल होते हैं हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, क्योंकि ये जब हम शेक करते हैं तो ईजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं। अगर डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन की बात करें, मीनिंग की बात करें, इन डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन पार्टिकल रिमेन सेपरेट एंड डोंट फॉर्म फ्लॉक्स। मीन जो हमारे डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, लेकिन हमारे जो है फ्लॉक्स नहीं बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, पार्टिकल सेटल स्लोली। मीन जब हम इसके अंदर लिक्विड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल डालते हैं तो वो स्लोली स्लोली सेटल डाउन होते हैं।
एंड सेडिमेंट इज़ कॉम्पैक्ट एंड डेंस, मीन्स जो हमारे नीचे जो फॉर्म करते हैं केक वो बहुत ज़्यादा टाइटली अरेंज होते हैं, पार्टिकली हमारे जो सेटल डाउन होते हैं और बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं। एंड डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स, और डिफ़िकल्ट होते हैं, रीडिस्पर्स नहीं हो पाते ये हमारे। एंड सुपर नेटन रिमेंस क्लाउडली, मीन्स जो हमारा लिक्विड होता है वो बहुत ज़्यादा क्लाउडली नज़र आता है, मीन्स धुंधला नज़र आता है हमारा जो लिक्विड होता है। सुपर नेटन रिमेंस क्लाउडली। जैसे मैंने आपको दिखाया जो हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन थे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम बीकर को हम शेक करते हैं तो वो सारे उसमें बीकर में फैल जाते हैं, लेकिन हमारे जो डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। ये हार्ड केक फॉर्म करते हैं, मीन्स जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन स्लोली होते हैं, लेकिन जो केक है वो हार्डली बनाते हैं, मीन्स डिस्पर्स नहीं हो पाते। तो ये होता है हमारे डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। और जो इसका जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा लिक्विड है वो धुंधला नज़र आता है, सुपर नेटेन जो है हमारा क्लाउडली नज़र आता है। जैसे इस इमेज में देख सकते हो जो हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है तो उसके जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से अरेंज होते हैं, फ्लॉक्स बनाते हैं। और जो हमारे डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन है वो हार्ड केक फॉर्म करते हैं, जैसे आप नीचे देख सकते हैं इसके जो पार्टिकल्स है इतने ज़्यादा टाइटली अरेंज होते हैं। तो ये होता है हमारे डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। सो स्टेबिलिटी, अगर इशू की बात करें जो हमारे डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं तो मेजर प्रॉब्लम तो यही होती है, केक फॉर्म करते हैं, रिडिस्पर्स नहीं होते। और हार्ड केक फॉर्म एट द बॉटम, जो बॉटम में हार्ड केक फॉर्म करते हैं, शेकिंग कांट रीडिस्पर्स एट द पार्टिकल्स, मीन्स जो हम शेक करते हैं बीकर को तो ये रीडिस्पर्स नहीं होते। तो एक स्टेबिलिटी सी ये है इसका। एंड लीड टू यूनिफॉर्म डोज एंड पोर स्टेबिलिटी, मीन्स ये एक नॉन यूनिफॉर्म डोज लीड करते हैं और इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो पुअर होती है, ज़्यादा अच्छी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जो हमारे फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं। तो यही थे हमारे सस्पेंशन।